नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 की, जिसे हम पिछला वर्ष भी बोल सकते हैं, उसकी एक बड़ी अपडेट है। आपने देखा होगा थंबनेल में लिखा हुआ है किस किस को फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, जिनका रिजेक्ट हुआ क्या उन्हें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, जिनका रिजल्ट नहीं आया क्या उन्हें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो हमारा ये वीडियो पूरा प्रयास रहेगा, जितने भी आपके मन में सवाल चल रहे होंगे पिछले सत्र से रिलेटेड, पिछले सत्र में काफ़ी हमारे वंचित छात्र ऐसे हैं जिन्हें यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाया है। सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, प्रयास करेंगे सबकी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा सकें। वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें, प्रयास ये रहेगा वीडियो कम समय का रहे, जानकारी आपके पास सटीक पहुंचे। और अगर आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए अब विस्तार से एक एक सवाल का जवाब आपको देने वाले हैं। तो पहले नंबर पर आपने देखा होगा फिलहाल में न्यूज़पेपर में एक आपकी कटिंग जारी की गई थी। कटिंग में बताया गया था कि आपका 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आपके यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म ऑनलाइन होंगे। ऐसे छात्रों के लिए जिन्होंने सत्र 2024 में अपना फॉर्म भरा था। अब हम एक एक क्रम से आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। एक तो आपकी ये डेट हो गई 27 से लेके 31 तक आपका पोर्टल खुलने वाला है। अब क्वेश्चन आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर पोर्टल तो खुल जाएगा लेकिन किस किस प्रॉब्लम्स वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले हमारी जो प्रॉब्लम्स रहने वाली है, ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट ना आने के कारण उन्होंने अपनी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भर पाया था, तो पहले कैंडिडेट हमारे ऐसे रहेंगे। पहले कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट ना आने के कारण उन्होंने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भर पाया, ऐसे हमारे पहले कैंडिडेट, पहली समस्या वाले कैंडिडेट रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरी समस्या की। तो दूसरी समस्या में ऐसे कैंडिडेट हमारे रहेंगे जिन्होंने अपना फॉर्म तो भरा था लेकिन किसी कारणवश उनका जो कॉलेज की तरफ से फॉर्म की प्रक्रियाएं की थी। प्रक्रियाएं का मतलब क्या होता है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद एक अगला जो स्टेप होता है, जब वह अपने विद्यालय का कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके विद्यालय की तरफ से मास्टर डाटा लॉक नहीं किया गया था। जो कॉलेज आपका मास्टर डाटा तैयार करता है वह मास्टर डाटा ही कॉलेज की तरफ से लॉक नहीं किया था, जिस कारण से उनका जो फॉर्म है ड्यू टू मास्टर डाटा की तरफ से उनका रिजेक्ट हो गया। ये आपकी दो कैंडिडेट हो गई, दो प्रॉब्लम्स हो गई। अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भर पाया। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भर पाया तो उन्हें भी एक बार अवसर दिया जाएगा कि वह पिछले सत्र का फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं। किसी का आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाया था तो किसी का डेट निकल गया था, ऐसे कैंडिडेट भी अपना फॉर्म को भर पाएंगे। और एक इसमें कंडीशन आपकी और रहने वाली है, ऐसे कैंडिडेट जिनका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वेरीफाइड है। आप बात समझना, आप काफी कैंडिडेट हमें कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा फॉर्म वेरीफाइड है, हमें क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका फॉर्म पूरी तरीके से वेरीफाई है और कोई भी फॉर्म में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेटों को इंतजार करना है। आपका पैसा आपको पता होगा 28 नवंबर की डेट पब्लिक की गई थी, जो न्यूज़पेपर की कटिंग में हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी। तो आपको इंतजार करना है। अब एक प्रॉब्लम्स और है कि सर काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सूक्ष्म त्रुटि के कारण डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे कैंडिडेटों को हम बताना चाह रहे हैं जिनका सूक्ष्म त्रुटि के कारण उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया, जिसमें आपकी एक सूक्ष्म त्रुटि ऐसी है क्योंकि जब करेक्शन पोर्टल खोला जाता है तो करेक्शन पोर्टल में जब आप करेक्शन चीज को कर लेते हैं फिर अपने फॉर्म को आप विद्यालय में जमा करते हैं, फिर उस फॉर्म को आपके विद्यालय वाले जिला समाज कल्याण में जमा करते हैं, तो वो आपका फॉर्म ही नहीं जमा हो पाया था, जिस कारण से आपका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट से रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे कैंडिडेट को पुनः करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा और करेक्शन विंडो आपकी
8 से लेके 11 नवंबर तक, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में 8 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक आपका करेक्शन का पोर्टल ओपन होगा, जिसमें ऐसे कैंडिडेट जिन्हें लगता है कि उनके फॉर्म में कोई त्रुटि है या किसी त्रुटि के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो उन त्रुटियों को आप 8 से लेके 11 नवंबर के बीच में आप सही करा पाएंगे और दोबारा से आपका फॉर्म वेरीफाइड वाली लिस्ट में चला जाएगा। तो हमने पूरा प्रयास किया है, जितने भी 4 से 5 प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, हमने आपको उनका हल बताया है। तो अभी फिलहाल पोर्टल खुलने में आपको पता होगा 27 अक्टूबर को आपका पोर्टल खुलेगा। हो सकता है उससे पहले विभाग और एक न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर एक लेटर के माध्यम से थोड़ा और विस्तार में एक समस्याओं के हिसाब से कॉलम लेटर जारी करेगा, जिसमें हो सकता है आपको और आसान तरीके से समझने में समझा सके विभाग, या न्यूज़पेपर में उस कटिंग को जारी करे, विज्ञप्ति को जारी करे या प्रकाशन को जारी करे, जिससे कि छात्र भी उस समस्या को आसानी से समझ सकें। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है, एक एक समस्या का आपको समाधान बताया है कि ऐसे कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं और ऐसे कैंडिडेट। अब एक क्वेश्चन और हमारे मन में आ रहा है, जैसे आपका आयुर्वेद हुआ, होम्योपैथी हुआ और डीएलएड हुआ, ये 3 आपके हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी और डीएलएड। तो ऐसे कैंडिडेटों को जिनका फॉर्म वेरीफाइड था, उन्हें दोबारा से सत्र 2024 में जो 27 से 31 अक्टूबर तक जो पोर्टल खुलेगा, उसमें उन्हें अपना फॉर्म है ऑनलाइन नहीं कराना है, उन्हें केवल इंतजार करना है 28 नवंबर की डेट का। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कटिंग में साफ साफ बात बताई गई है। अगर आपको कुछ समस्याएं हो रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो हमारा परसों वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें सारी विस्तार में चीजें हमने और बताई है। तो ऐसे कैंडिडेट डीएलएड, आयुर्वेद और होम्योपैथी वाले हैं जिनका फॉर्म वेरीफाइड था, तो उन्हें दोबारा से फॉर्म का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को एक पता होगा, जब आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट लॉक हो जाता है और विद्यालय की तरफ से आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाता है, तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं जब तक आपका सत्र पूरा नहीं हो जाता है। अब ऐसे कैंडिडेट जिनका फॉर्म ही नहीं भर पाए, जिनका मास्टर डाटा की वजह से हुआ है, जिनका रिजेक्ट हो गया या जिनका रिजल्ट ही नहीं आया, तो ऐसे कैंडिडेटों को ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि छात्र लगभग 6 लाख हमारे वंचित छात्र हैं, जिन्हें लगभग स्कॉलरशिप आपने देखा होगा 600 करोड़ के आसपास शायद बजट था, क्लियरली हमें याद नहीं है, लेकिन विभाग ने पब्लिक की पूरी उम्मीद बनाई है और 28 नवंबर को आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अब आपको केवल हम बोल सकते हैं, तो आपको इंतजार करना है पैसा आने का। तो सभी कैंडिडेटों को जानकारी हमने बताई है कि किन किन कैंडिडेटों को फॉर्म भरना है, किन किन कैंडिडेटों को फॉर्म नहीं भरना है, किन किन कैंडिडेटों को इंतजार करना है, या फिर भी अगर ओवरऑल सभी छात्रों को बताना चाह रहे हैं, ये जो सूचनाएं हैं सभी कैटेगरी के लिए है, जनरल, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी और आपकी एसटी, ये सभी कैटेगरी की सूचना है, सभी कैटेगरी के छात्र हैं जो वंचित हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो तुरंत 1076 पर आज ही कंप्लेन करें और अपनी समस्या का हल भी आप वहां फोन करके प्राप्त कर पाएंगे। प्रयास हमने भी किया है कि YouTube में जितने भी हमने आपको इस वीडियो में सवालों के जवाब बताए हैं, उसमें आपका भी कहीं ना कहीं सवाल होगा और आपको जवाब मिल भी चुका होगा। फिर भी अगर आप हमारी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो 1076 पर अपनी कॉल करें और अपनी समस्या का हल करवा लें। तो सभी साथियों को आपका अपना IT YouTube चैनल पर इस वीडियो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही आगे अपडेट सिंपल तरीके से आसान भाषा में पूरा प्रयास रहता है कि न्यूज आपके पास पहुंचा सके। तो सभी साथियों का आपका अपना ITI YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।